क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स अब तेल नहीं बल्कि डेटा है? और भारत इसी डेटा की दुनिया में एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने डेटा सेंटर्स में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। Attracting global business and investment, recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers. लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन डेटा सेंटर्स में ऐसा क्या है कि भारत अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक रहा है? बात दरअसल गहरी है। अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। पहले क्या होता था? अमेरिकी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स भारत को आउटसोर्स करती थी क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट 50% से 70% तक कम थी। लेकिन अब टैरिफ की वजह से वो पुराना आउटसोर्सिंग एडवांटेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और यही एंट्री होती है एक नई गोल्ड माइन की, जिसे हम कहते हैं डेटा सेंटर्स। आज पूरी दुनिया एआई के पीछे पागल है और एआई को चलाने के लिए चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग और इन क्लाउड सर्विसेज को चाहिए एक सॉलिड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अनुमान के मुताबिक 2034 तक एआई की मार्केट $700 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मजे की बात देखिए, पूरी दुनिया का 20% डेटा भारत जनरेट करता है, लेकिन हम स्टोर सिर्फ 3% ही कर पा रहे हैं। मतलब साफ है, भारत सिर्फ डेटा कंज्यूमर नहीं बल्कि ग्लोबल डेटा हब बनना चाहता है। इंडिया चाहता है कि एआई, प्रोसेसिंग चिप्स और डेटा सेंटर्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन भारत ही हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा बट है। ये रास्ता जितना चमकता हुआ दिख रहा है उतना ही कांटों भरा भी है। हम अमेरिका और चीन से तो पीछे हैं, लेकिन असली समस्या कुछ और है। क्या आपको पता है कि एक एआई डेटा सेंटर नॉर्मल डेटा सेंटर के मुकाबले 50 गुना ज्यादा बिजली खाता है? इतनी बिजली कि हमारे पावर ग्रिड्स कांपने लगे। मजबूरी में इन सेंटर्स को महंगे और पोल्यूटिंग डीजल जनरेटर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। और सिर्फ बिजली ही नहीं, प्याज भी एक बड़ी दिक्कत है। इन हाई डेंसिटी सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर पानी चाहिए। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा 1 मेगावाट का डेटा सेंटर साल भर में करीब 2.5 करोड़ लीटर पानी पी जाता है। ये आंकड़ा डराने वाला है, खासकर तब जब हम भारत के बड़े शहरों की हालत देखते हैं। यही कारण है कि आज कर्नाटक सरकार कंपनियों को साफ साफ कह रही है, बेंगलुरु से बाहर निकलो। बेंगलुरु पहले से ही ओवरपॉपुलेटेड हो चुका है। ट्रैफिक की समस्या हम सब जानते हैं, लेकिन अब बात इससे कहीं आगे निकल गई है। शहर के इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड्स अब और लोड लेने की हालत में नहीं है। अब आप ही सोचिए, एक तरफ शहर की बिजली पहले ही कम पड़ रही है, ऊपर से अगर ये एनर्जी हंग्री डेटा सेंटर्स वहां आ गए तो बेंगलुरु ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भी यही हाल है। अगर हम ये सारी कीमती बिजली और पानी इन कॉर्पोरेट जायंट्स को दे देंगे तो हमारे स्थानीय किसानों और आम घरों का क्या होगा? क्या एक डिजिटल इंडिया बनाने की कीमत हमारे गांव और मिडिल क्लास परिवारों को चुकानी पड़ेगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगे तो बाद में अनसब्सक्राइब ही कर सकते हो।